एंड सबसे बढ़िया बात मेरे को यहाँ की ये लगी, आप सोच रहे होगी कि ये फैंसी रेस्टोरेंट है, काफ़ी महंगा होगा, सिर्फ 200 रुपये के नूडल्स थे ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों काफ़ी सुनने में आ रहा है कि मजनू का टीला जो कि दिल्ली में है वो डिमोलिश होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ मजनू का टीला एंड ये देखने कि ये ऑर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं, होने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, और अगर एक्चुअल में ऐसा है कि अगर वहाँ से मजनू का टीला हटने वाला है तो क्यों ना लास्ट बार उसे एक्सप्लोर ही कर लिया जाए। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मजनू का टीला एंड यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात करी है डिमोलिशन से रिगार्डिंग। तो उनका ये कहना है कि जितनी भी छोटी मोटी दुकानें हैं, जो रेडी हैं, जिनके प्रॉपर बिल्डिंग प्लान्स नहीं है, पक्की दुकानें जो नहीं हैं, उनके लिए ये ऑर्डर्स हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि इनको हटाया जाएगा। और वो भी ऑर्डर अप्लाई कब होगा, कभी हटेंगी, उसका तो अभी किसी को आइडिया भी नहीं है। तो जब भी ये ऑर्डर अप्लाई किया जाएगा, जो बीच रास्ते में दुकानें बना रखी है टेम्परेरी, सिर्फ उनको हटाया जाएगा, बाकी ऐसे मजनू का टीला पूरा हटा दिया जाएगा। वो सारी जो अफवाहें रील्स और इंस्टाग्राम पे आ रही है वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल्डिंग्स हैं प्रॉपर ढंग से बना रखी है, जिनके प्रॉपर पेपर वर्क्स हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मजनू का टीला तो भाई कहीं नहीं जा रहा है। जितने भी लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जब से ये रूमर्स आए हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी बिक्री और ज़्यादा हो गई है। जितना मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ मजनू का टीला, पर अब इस टाइम पे भीड़ और ज़्यादा दिख रही है मेरे को, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा है कि ये ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म होने से पहले पहले देख लेते हैं इसे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी बार आ चुका हूँ मैं मजनू का टीला में और काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी ट्राई कर चुका हूँ, आमा कैफ़े वगैरह, जितने भी मतलब फेमस है। पर ये एक और कैफ़े है, बुसान कोरियन रेस्टोरेंट, जिसकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, पर मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करूँगा, तो आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो दिस इज़ बुसान कोरियन रेस्टोरेंट, लेट्स गो इनसाइड। नॉर्मन कैफ़े भी काफ़ी फेमस है, जो कि इसके ऊपर रूफ टॉप पे जाके है। तो गाइस देखो इस तरह का एम्बियंस है। यहाँ पर पहले अपने जूते उतारने पड़ते हैं और फिर दो तरह की सीटिंग है। एक तो आप यहाँ पे अंदर पैर डाल के बैठ सकते हो डोरेमोन की तरह, या फिर आप ऐसे नीचे ग्राउंड पे बैठ सकते हो। ये अलग अलग तरह की किमची है। ये रेडिश किमची है, ये कैबेज किमची है, ये तो स्वीट कॉर्न है, ये वो है स्प्राउट्स है, बड़े हो रखे हैं ये, और ये मुझे भी नहीं पता क्या है ये। तो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ चॉपस्टिक के साथ। इसको ऐसे पकड़ते हैं। ये रेडिश किमची तो बहुत बेकार था। स्प्राउट्स ट्राई करते हैं, ये तो अच्छे मिलेंगे। इनके स्प्राउट्स थोड़े से अलग है, कुछ फ्लेवर ऐड किया हुआ है इन्होंने। ऐसा ही है। कैबेज ट्राई करते हैं, दोनों सेम है। ये वैसे मेरा ऑर्डर नहीं है, ये जैसे हमारे इधर पराठे के साथ प्याज और हरी चटनी साथ में आती है ना, तो ये वो चीज़ है। ये काइंड ऑफ सैलेड है, मेरे को अच्छी नहीं लगी, पर ये ट्राई करते हैं। वैसे मुझे इसमें कोई फ्लेवर वगैरह दिख तो रहा नहीं है। बस ये साइड डिशेज़ हैं जिनमें कोई फ्लेवर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे खा लो। तो देखो एशियन रेस्टोरेंट्स में कुछ इस तरह से नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। चेयर्स लगी हुई है पर आप बैठोगे ज़मीन पे, और एक बंदा ज़मीन पे बैठ के खा रहा है, इधर भी उधर भी, एंड दिस इज़ एक्चुअली कंफर्टेबल। तो गाइस मेरा ऑर्डर आ चुका है, ये है रामेन। इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे खाना खा लिया है एंड मैंने अभी ऑर्डर करे थे रामेन नूडल्स, जो कि काफ़ी बढ़िया लगे मेरे को टेस्ट वाइज। एंड सबसे बढ़िया बात मेरे को यहाँ की ये लगी, आप सोच रहे होगी कि ये फैंसी रेस्टोरेंट है, काफ़ी महंगा होगा, सिर्फ 200 रुपये के नूडल्स थे ये। लाइक यहाँ के हिसाब से रामेन के अगर आप प्राइसेस देखो तो आपको बहुत जगह काफ़ी महंगे 500, 600, 800 रुपये तक के भी मिलेंगे, पर यहाँ के काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस है, तो बढ़िया लगा। फाइनली मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट से बाहर एंड अब आपको दिखाता हूँ कुछ मेन मजनू के टीले की चीज़ें, एंड उसके बाद चलेंगे डीकैथलॉन। ये भी काफ़ी मेन चीज़ें हैं यहाँ की, हर गली में कुत्ते। तो ये जो लेफ़्ट साइड में टेम्परेरी दुकान है जो शेड डाल के बना रखी है, इनके बारे में बात होती है कि शायद ये डिमोलिश हो सकती है। भीड़ देखो, काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये है वोंगन कैफ़े एंड बेकरी। तो यहाँ का इटालियन खाना काफ़ी फेमस है, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब काफ़ी फेमस है, एंड यहाँ की बेकरी भी काफ़ी फेमस है। ये देखो यहाँ पे मिल रही है लाफिंग, 6 तरह की लाफिंग है, लाफिंग ही लाफिंग। और ये लाफिंग मुझे एकदम नहीं पसंद, जैसा नाम है इसका लाफिंग, खा के मिर्ची लग के ऐसा रोना आ जाता है। इसका नाम होना चाहिए क्राइम।
एंड गाइस ये है सबसे फेमस अमा कैफ़े। ये मुरथल का अमृत सुखदेव है। कैसे मुरथल में बहुत सारे ढाबे हैं ना, पर सुखदेव सबसे ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही अमा कैफ़े सबसे ज़्यादा फेमस है। और अगर आपको सबसे बढ़िया मोमोज़ खाने हो तो ये है यहाँ का सबसे फेमस मोमोज़ वाला अंकल वैंग के मोमोज़। इस पे भीड़ कभी ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पे अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो ना, कम से कम आधे या 1 घंटे की वेटिंग आपको मिलेगी। एंड दोस्तों ये है यहाँ का मेन लैंडमार्क जहाँ से मजनू के टीले की एक्चुअल शुरुआत होती है। ये है यहाँ की फेमस मोनेस्ट्री एंड यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग खाते हैं लाफिंग। लाफिंग के बहुत दीवाने हैं यहाँ पे, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कुछ। तो वैसे तो मेजर चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी है, पर और इससे अलग कुछ भी होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का तो आप वो चेकआउट करके और फिर ही जाना। तो अब चलते डीकैथलॉन, क्योंकि मेरे पास इन फ्यूचर पहाड़ों में जाने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए कुछ भी ऐसा सामान नहीं है। तो डीकैथलॉन पे मेरे को अभी तक का सबसे बढ़िया सामान मिला है ट्रैकिंग से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वहीं चलते हैं। तो अब चलते हैं एम्बियंस मॉल वसंत कुंज के अंदर, जहाँ है डीकैथलॉन। रिपब्लिक डे की डेकोरेशन हो रखी है, वेरी नाइस। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी थी। माई डेस्टिनेशन। मैं सोच के आया था डीकैथलॉन पे मुझे बढ़िया चीज़ सस्ते में मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता। ये तो 4-5 ले लेता हूँ, सेल लगी हुई है गाइस। लगता है मुझे यही लेना पड़ेगा। नाइस, ये भी 500 रुपये का है। खैर वैसे तो मैं इसके लिए ही आया था, मुझे एक्चुअल में टांग के देखना था ये कितना बड़ा है, क्या है। जा रहा हूँ मैं ट्रैक पे, बाय। मुझे डीकैथलॉन में भी आके गरीब फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। छोड़ो, ऑनलाइन देखते हैं कुछ। मेरा थैंक यू। दास्तान भारत 24 से 26 जनवरी तक, और यहाँ पे अभी लाइव शोज़, डांस वगैरह होएगा। डेकोरेट कर रखा पूरा बढ़िया। एक आधी चीज़ तो ले ली है मैंने डीकैथलॉन से, पर जो मेन था, मेरे को बैग चाहिए था, बैग नहीं मिल पाया। ये बहुत महंगा है भाई। और अभी तो मेरी ट्रैकिंग की शुरुआत है, इतनी स्टार्टिंग में मैं इतना महंगा बैग लेगी कि मैं करूँगा भी क्या। पहले थोड़ा सस्ता बैग लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अब यहाँ से जाऊँगा मैं जहांगीरपुरी, वहाँ से कैब पकड़ के सीधा घर। काफ़ी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, मैं 7:30 हो चुके हैं। कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे घर जाने में। पर आज इतना ट्रैफिक है नहीं, खाली सा ही पड़ा है, जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहांगीरपुरी, और एकदम करेक्ट कैलकुलेशन थी मेरी कि वहां से यहां तक मेरे को इतना टाइम लगेगा और इतने में ही कैब आ जाएगी, और वही हुआ। बस 1 मिनट में कैब आने वाली है, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन थी। इसमें भी अलग ही खुशी होती है ना, ऐसा लगता हम ही है बस, एल्बर्ट आइंस्टाइन और कोई है ही नहीं। मैं तो मेट्रो में ट्रैवल करते करते एक बैग ऑर्डर कर ही दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी विश लिस्ट कर रखे थे। बस मुझे जाके देखना था कि, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग वाले बैग्स होते हैं ना, ये लीटर के हिसाब से होते हैं, 70 लीटर 50 लीटर। तो मेरे को बस एक बार कैरी करके देखना था कि कितना बड़ा साइज़ है एक्चुअल में। पता चला मैं मंगा लूँ और फिर वो रिटर्न करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था। मैं लग गया तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1-2 बैग और थे डीकैथलॉन के जो मैंने ऑनलाइन सर्च करे थे। अब वो ऑनलाइन तो मुझे मिल रहे थे, पर यहाँ पे मैंने आगे देखा था स्टॉक अवेलेबल था नहीं, और वो कम लीटर के थे। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि 70 लीटर वाला ही लूँ, क्योंकि उसमें अच्छा सामान आ जाएगा और ज़्यादा टांगने के बाद हैवी लगता भी नहीं। तो मेरे को एक और बेटर डील मिल गई, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया। वो आ जाएगा, 1-2 दिन में ही आ जाएगा, फिर दिखाऊंगा आपको। वापस पहुंच गया हूँ घर पे, और ठंड हो रही है ज़बरदस्त। दिन में तो कुछ भी नहीं थी, पर अब बहुत ठंड है भाई। हवा चल रही है एक तो बहुत। बेटे आ गया, देखते ही क्या हाल है कालू के। गए तो नहीं होंगे, यहीं होंगे, बुलाने पड़ेंगे। जैसे इसकी है ना, इसमें तो लाइट जल रही है, इसकी तो सही रीडिंग आ जाएगी। खाओ भाई, मैंने तो खाया नहीं अभी तक का। गरम है, इनसे खाई नहीं जाने की। अब करेंगे डिनर। आप लोगों ने तो कर लिया होगा अभी तक तो। हाँ बस लेट हो गया मैं थोड़ा। तो दोस्तों फाइनली डिनर कर लिया है, एंड इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड। अब बैठ के कर रहा हूँ मैं फ़्लाइट्स बुक, वो आपको बताऊंगा कल। तो कल कहाँ की मैं फ़्लाइट बुक करने जा रहा हूँ वो आपको कल ही पता चलेगा। इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलूंगा आपसे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। ये रेडिश किमची तो बहुत बेकार था।